अच्छा 11वीं की जो फाइनली आपका यहाँ पर बहुत ही सारे पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बहुत ही साथ का पेपर फाइनली आपके यहाँ बहुत ही सारे पेपर आ चुका। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपके यहाँ पर लेके एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आ चुके हैं और साथ ही पूरा पेपर आपका यहाँ पर सॉल्यूशन साइड कराएंगे, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना। साथ ही जो हम क्वेश्चन कराएंगे यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित करा जाए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सबसे के लिए हम बड़ी मदद से आपके लिए बहुत ही सारे फिजिक्स पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं अच्छा 11वीं 22 बच्चे 22 23 फिजिक्स भौतिक शास्त्र आपका हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर आपका रहने वाला। टोटल क्वेश्चन आपके 19 रहेंगे और आपके पे यहाँ पर 8 रहने वाले। आप यहाँ पर देख लीजिए और आपका यहाँ पर मार्क्स रहेगा 70 का और आपका समाज 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपके यहाँ पर आते हैं निर्दिष्ट सही प्रश्न हल करना अनिवार्य। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कुल 28 अंक यहाँ पर देख लीजिए पूरे आपके निर्दिष्ट आते हैं, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पूरा पेपर आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना, क्योंकि जो हम क्वेश्चन कराएंगे यही क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर भौतिक शास्त्र के पेपर चलिए वो देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जूम कर लिया तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे, ठीक है। पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं 7 नंबर के सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। आपके यहाँ पर 7 नंबर के आते हैं विकल्प, तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। पहला आता है आपका एक AMU बराबर होता है, तो आपका आता है 1.6 × 10 की 27 kg और बा आता है 1.6 × 10 की 27 g और सा आता है 931 MV, ठीक है। और दा आता है 9.46 × 10 की 15 मीटर। तो आपके यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा एक AMU बराबर होता है। तो आपके यहाँ पर अच्छी तरह से देखना, साथ ही सुनना, जिससे जो आपके ऑब्जेक्ट रहने वाले हैं वो आपको यहीं पर याद कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका एक AMU बराबर होता है, तो इसका आंसर आपका रहेगा 1.6 × 10 की 27 kg, ठीक है। आपका पहले का आंसर हो जाएगा, तो अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर आपका यहाँ पर दूसरा दो सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण होते हैं, इनके परिणामी सदिश का परिणाम होता है। तो आपका आता है मॉड, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं A + B और बी आता है √A² + B² और साथ √A² + B² + 2AB cos थीटा, ठीक है। और दा तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दो सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण होते हैं, इनके परिणामी सदिश का परिणाम होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका सा, ठीक है। √A² + B² + 2AB + 2AB cos थीटा, ठीक है। आपके यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए। अब आपके यहाँ पर आता है तीसरा गतिशील गोली लकड़ी के एक टुकड़े में टकराकर उसमें धंस जाती है, क्या सुरक्षित रहेगा, ठीक है। आपको बताना। तो आपका आता संवेग, बा आता गति ऊर्जा, सा आता कोणीय संवेग और दा आता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर गतिशील गोली लकड़ी के एक टुकड़े में टकराकर उसमें धंस जाती है, क्या सुरक्षित रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका संवेग, ठीक है। आपका तीसरे का आंसर रहेगा संवेग। अच्छी तरह से आप यहाँ पर याद कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता कोणीय संवेग का ऐसा ही मात्रक है, तो आपके यहाँ पर आता JS और बा आता NM और ठीक है और 7 किलोग्राम मीटर स्क्वायर और दा आता, ठीक है। यहाँ पर दावसन देख लीजिए। तो यहाँ पर कोणीय संवेग का ऐसे ही मात्रक है, आपका यहाँ पर आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, ठीक है। कोणीय संवेग का ऐसे ही मात्रक आपका JOS, ठीक है। आपका चौथे का आंसर रहेगा। फिर आपका पाँचवा देखते, पाँचवा आता है प्रत्यास्थता की शांति थकान किसके लिए न्यूनतम है। तो आपका आता है कांच, बा आता कार्टेज और सा आता रबर और दा आता गीली मिट्टी। तो यहाँ पर प्रत्यास्थता की शांति थकान किसके लिए न्यूनतम है। तो इसका आंसर रहेगा आपका दा गीली मिट्टी, ठीक है। अच्छी तरह से आपने जो हम आंसर बता रहे हैं वो आपके राइट आंसर, कोई भी आपको रॉन्ग आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पाँचवें का दा आंसर है गीली मिट्टी, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर आपका 6वां आता किसी कृत्रिम उपग्रह भारी का कारण है। तो आता द्रव्यमान केंद्र, बा आता शून्य गुरुत्व, सा आता उपग्रह की सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल और दा आता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर किसी कृत्रिम उपग्रह पर भारी का कारण, तो इसका रहेगा आंसर आपका बा शून्य गुरुत्व, ठीक है। आप यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 7वां आता ध्वनि की चाल निर्भर करती है। तो आता आर्द्रता पर, बा ताप पर, सा आता दाब पर और दा आता उपयुक्त सभी पर। तो यहाँ पर ध्वनि की चाल निर्भर करती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका दा उपयुक्त सभी पर, ठीक है। यहाँ पर आर्द्रता पर और ताप पर और दाब पर भी आपके यहाँ पर ध्वनि की चाल निर्भर करती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका दा उपयुक्त सभी पर, ठीक है। तो फाइनली आपके हमने यहाँ पर करा दी 7 नंबर के सही विकल्प और साथ ही आपने अच्छी तरह से याद भी कर ली होंगे और साथ ही इनका स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, आपका पहला यहाँ पर आता है। तो चलिए इनकी जो आंसर जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, तो पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आंसर रहेगा आपका ए, ठीक है। पहले का आंसर आपका ए रहेगा, यहाँ पर हम बिंदु रख देते हैं, ठीक है। और दूसरे का आंसर आपका क्या रहेगा, दूसरे का आंसर रहेगा आपका सी, यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका तीसरा आता है, तीसरे का आंसर आपका क्या रहेगा, तीसरे का आंसर रहेगा आपके यहाँ पर ए, ठीक है। और फिर आपके यहाँ पर क्या रहेगा, फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, चौथे का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए। और जो आपका पाँचवा आता है, पाँचवें का आंसर आपका क्या रहेगा, पाँचवें का आंसर रहेगा आपके यहाँ पर डी, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए। और 6वां आपका यहाँ पर आता है, 6वें का आंसर रहेगा आपके यहाँ पर, चलिए स्टूडेंट आपको बता दें 6वां रहेगा आपका बी,
ठीक है, बी आपका हो जाएगा। और जो सातवां आता है, सातवें का आंसर आपका रहेगा ऑल ऑफ, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, यानी आपका उपयुक्त सभी पर, ठीक है। तो आपके यहाँ पर सातवें का आंसर डी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी करा दिया, साथ ही आपने अच्छे से यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपने याद कर लिए होंगे। अब चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर देख लेते हैं रेगिस्तान। तो चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर आते हैं, पहले तो आपके 7 नंबर के यहाँ पर रेगिस्तान आते पहले आता है ऐसा ही पद्धति में बल का मात्रक है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही पद्धति में बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन, ठीक है, न्यूटन होता है आपका, पहले में भर देना आपको यहाँ पर न्यूटन, ठीक है, ऐसा ही पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है, ठीक है। और दूसरा आता है अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को, ठीक है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर आपको भर देना है। यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है, आपको यहाँ पर इसमें दिखाते जा रहे हैं। पहले में आपको यहाँ पर न्यूटन भर देना, दूसरे में भर देना आपको ऊर्ध्वाधर, ठीक है। यहाँ पर देखिए अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकना चाहिए। और तीसरा आता है रॉकेट नोदन डॉट डॉट पर आधारित। तो यहाँ पर रॉकेट नोदन यहाँ पर संवेग संरक्षण, ठीक है, संवेग संरक्षण पर आधारित है। तीसरे में आपको भर देना संवेग संरक्षण और दूसरे में आपको ऊर्ध्वाधर भर देना, ठीक है। यहाँ पर रॉकेट नोदन संवेग संरक्षण पर आधारित है, ये आपका तीसरे का यहाँ पर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा रेगिस्तान देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ चौथा आता है ताप बढ़ाने पर द्रव्यों की श्यानता जाती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है, चौथे का आंसर रहेगा आपके यहाँ पर घटती, ठीक है। आपके यहाँ पर चौथे में आपका जो आंसर रहेगा आपका घटती हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ताप बढ़ाने पर द्रव्यों की श्यानता घटती जाती है। फिर आपके यहाँ पर आता है पाँचवा कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणे क्या होता है। तो यहाँ पर कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणे आपका लंबवत दूरी, ठीक है, आपका पाँचवें भर देना आपको यहाँ पर लंबवत दूरी देख लीजिए। तो फिर आपका छठवां आता है परम शून्य ताप पर अणुओं की डोंडर शून्य हो जाती है। तो यहाँ पर परम शून्य ताप पर अणुओं की गति, ठीक है, गति शून्य हो जाती है। आपके यहाँ पर 6वें का आंसर है गति, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए हम आपके यहाँ पर रेगिस्तान करा रहे हैं, बिल्कुल जो भी आपके 7 नंबर के हैं। 6वां आता परम शून्य, ठीक है, आप 6वां करा ही दिया। और 7वां आता आवर्तकाल के व्युत्क्रम को कहते हैं। तो यहाँ पर आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं, ठीक है, आवृत्ति कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए। तो पहले में आपके यहाँ पर रहेगा न्यूटन, ठीक है, बल का ऐसे मात्रा न्यूटन होता है। और ठीक है अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए, ठीक है, आपका इसका रहेगा ऊर्ध्वाधर। और यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिया था रॉकेट नोदन किसके सिद्धांत पर आधारित, तो यहाँ पर संवेग संरक्षण। और आप यहाँ पर चौथे का आपका घटती रहेगा, 5वें का आपके यहाँ पर लंबवत दूरी, ठीक है, और 6वें का आंसर आपका गति रहेगा और 7वें का आपका आवृत्ति, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं रेगिस्तान। और इनका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए, वो हम आपके। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि हम जो आपके ऑब्जेक्ट कराएं, साथ ही जो क्वेश्चन कराएंगे वो आपके यहीं आएंगे, ठीक है, सिर्फ आपको अच्छी तरह से इन्हें तैयार कराना, ठीक है। अब चलिए स्टूडेंट हम यहाँ पर देख लेते हैं, साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। और जो यहाँ पे इनके आंसर वो हम बता देंगे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, ठीक है, उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। फिर आपकी 7 नंबर की यहाँ पर आती है श्रेणियों की कॉलम आवबा में आपकी दी गई है। तो पहले आती है प्रकाश वर्ष की बीमा। तो प्रकाश वर्ष की बीमा आपकी हो जाएगी गा, ठीक है, आपको गा से पहली मैच कर देनी है। और जो दूसरी आती है एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम आपकी क्या रहेगी, एंगस्ट्रॉम रहेगी आपकी 10⁻10 मीटर, ठीक है, ये आपकी यहाँ पर हो जाएगी दूसरी। और तीसरी आती है आवृत्ति की बीमा। तो ये आपकी रहेगी यहाँ पर खा को आपको यहाँ पर तीसरी मैच कर देनी है। चौथी आती है पलायन वेग। तो पलायन वेग आपकी रहेगी 4, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। और जो 5वीं आती है आपकी कर करने की क्षमता। तो कर करने की क्षमता आपकी हो जाएगी यहाँ पर ऊर्जा। और जो 6वीं आती है गैस का दाब P समानुपाती T, ठीक है, इससे मैच कर देना आपको 6वीं। जो 7वीं आती है पार से मैच कर देना आपको यहाँ पर जा से, यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरह से आपके हो जाती है यहाँ पर सहयोगी कंप्लीट। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने आपके यहाँ पर करा दी 7 नंबर की सहयोगी, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छी तरह देख लीजिए, हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए किस तरह से आपको किस में क्या मैच करना है। और साथ ही यहाँ पर जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के बताया, आपको उसी तरह से यहाँ पर सहयोगी मैच कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर एक साथ बाकी में होता है जो 7 नंबर के आएंगे। तो आपके यहाँ पर पहला आता है, ठीक है, पहला आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला आता है न्यूटन गति के द्वितीय नियम को सूत्र के रूप में लिखी। तो इसका आंसर रहेगा आपका F बराबर ma, ठीक है, आपका हो जाएगा पहले का आंसर। आप यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लीजिए, वो आपके राइट आंसर है, ठीक है। और दूसरा आता है जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका रहेगा किसी वस्तु का जड़त्व, किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाने पर जड़त्व बढ़ जाता है, ठीक है, ये आपके यहाँ पर रहेगा दूसरे का आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चलें। अब आपके यहाँ पर तीसरा आता है बिंदु जिसके परिता, ठीक है, जिसके परिता किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आगुण शून्य हो क्या कहलाता है। तो तीसरे का आंसर आपका क्या है, तीसरे का आंसर है आपका गुरुत्वीय केंद्र, ठीक है, गुरुत्वीय केंद्र आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। तो ये अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है सुदूर संवेदन किस प्रकार के उपग्रह से किया जाता है। तो आपको चौथी का आंसर क्या है, चौथी का आंसर रहेगा आपका भू प्रेक्षण उपग्रह से किया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सुदूर संवेदन, ठीक है, भू प्रेक्षण उपग्रह से किया जाता है, ये आपका रहेगा चौथी का आंसर। अच्छे से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपका 5वां आता है तरल के प्रवाह वेग मापने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका व्यंचुरी मीटर, ठीक है, आपका 5वीं का आंसर रहेगा व्यंचुरी मीटर, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 6वां आपके यहाँ पर आता है कैलोरी व जूल में संबंध लिखिए। तो आपके यहाँ पर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, ठीक है, ये आपके यहाँ पर संबंध हो जाता है कैलोरी और जूल में। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, ठीक है, यहाँ पर याद कर लीजिए। फिर आपका 7वां आता
अप्रगामी तरंगें बनने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है? तो इसका आंसर आएगा आपके यहाँ पर बुद्ध माध्यम दोनों तरंगों की चाल समान और दोनों, ठीक है, दोनों के चलने की दिशा विपरीत होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आएगा 7वें का आंसर। तो पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे का आंसर आप देख लीजिए, और तीसरे का आंसर आपका गुरुत्वीय केंद्र रहेगा, और चौथे का आंसर रहेगा भूप्रेक्षण उपग्रह से किया जाता है, और 5वें का आंसर 42 मीटर, 6वें का आंसर रहेगा आपके 1 किलो बराबर 4.2 जूल, और 7वें का आंसर देख लीजिए। तो फाइनली आपके हमने यहाँ पर करा दी पूरी आपके जो ऑब्जेक्ट रहते हैं 28 नंबर के, वो हमने करा दी विथ सॉल्यूशन सहित, और साथ ही आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगे। और साथ ही अब चलिए स्टूडेंट, आप यहाँ पर जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, आपके 5 यहाँ पर है, ठीक है, और 6वां 7वां आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आप देखते हैं ऐसा ही पद्धति की सभी मूल राशियाँ उनकी मात्रा की लिखी आपका 2 नंबर करेगा। साथ ही इनके आंसर भी हम आपको बताएंगे, आपको टेंशन नहीं है, सभी आंसर आपको बताए जाएंगे। ठीक है, पहले आप यहाँ पूरा पेपर देख लीजिए। अथवा बी में पिछले कोई 2 उपयोग लिखिए, और 6वां आता सदिशों के एक संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए, अथवा आता अपेक्षिक किसी आते हैं। ठीक है, इनके आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते जाने, क्योंकि आपको अभी याद भी करना है। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, 1 न्यूटन को परिभाषित कीजिए, इसका अथवा आता आवेग क्या, इसका ऐसे ही मात्रा लिखिए। फिर आपका 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, इनकी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चलें। ठीक है, हम आपको पढ़ के नहीं दिखाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। और 9वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, वो को आपके यही क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ आपको इन्हें याद करना है। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत है, और आपके यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, 10वां क्वेश्चन जो कि 2 नंबर करेंगे, आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं। अब 10वें का अथवा देख लीजिए, 10वें का अथवा आता समताविता रुद्र प्रकरण में कोई 2 अंतर लिखिए। फिर आपके 11वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है, तो 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, साथ ही इनके स्क्रीनशॉट आपको लेना ही है, क्योंकि आपके यही क्वेश्चन आने वाले हैं। और 13वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 13वां क्वेश्चन बहुत समीकरण b² प्लस u² प्लस 2as की शुद्धता की जांच कीजिए, इसका अथवा देख लीजिए। ठीक है, फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता है जो कि 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, और 13वां क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का था। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, 14वां क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का रहेगा। तो जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता है 15वां क्वेश्चन जो कि आपका रहेगा यहाँ पर 3 नंबर का, यहाँ पर देख लीजिए 15वां क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आपके इसका 15वें का अथवा आता है, तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। और 16वां आता है, ठीक है, रबड़ व स्टील में कौन अधिक प्रत्यास्थ है, गणितीय सूत्र द्वारा सिद्ध कीजिए। फिर इसका अथवा देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका, ठीक है, आपका यहाँ पर जो 7वां क्वेश्चन वो आपका 4 नंबर का रहेगा। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका अथवा था अनुप्रस्थ। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आता है, 18वां क्वेश्चन देख लीजिए जो कि आपका 5 नंबर का रहेगा। जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है, तो 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। पूरा फाइनली आपका हमने पूरा पेपर करा दिया, आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पेपर आपका हो चुका है। और साथ ही स्टूडेंट जो आपकी क्वेश्चन है, आपने इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि आपके को यही क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ आपको इन्हें अच्छे से याद करना है। साथ ही जो इनका सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन का, इनका सॉल्यूशन आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो। तो वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सबसे के लिए घंटे और प्रेस कर लीजिए। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी पेपर सॉल्यूशन। टिकन बाय बाय।